मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे मिलकर बिहार में पंचायत सरकार के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास हम कैसे कर सकते हैं। हम सभी पंचायत प्रतिनिधियों को एक साथ लेकर के और पंचायत प्रतिनिधियों की क्या कर्तव्य और अधिकार है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आप जो भी प्रतिदिन सुनते हैं, ग्राम सभा की चर्चा हम लोग पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं। आज चौथा दिन है। आज भी ग्राम सभा का चर्चा हम लोग करेंगे। आज अधिनियम की धारा 9 ग्राम सभा का कृत्य क्या है, ग्राम सभा कौन कौन काम को करेगी, ग्राम सभा के अंदर गांव के जो मतदाता हैं, पंचायत के सभी मतदाता बैठे हुए हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी ग्राम सभा में उपस्थित है। प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी को रहना है। पंचायत स्तर के सभी कर्मचारी और पदाधिकारी भी ग्राम सभा में उपस्थित होना है। गांव के लोगों को रहना है। निगरानी समिति को भी सामने रहना है। और 29 विभाग मुख्यतः जो पंचायती राज के जिम्मे राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2006 में जो कानून बनाई गई थी, वह सुपुर्द कर दिया गया है कि पंचायत प्रतिनिधि ही 29 विभाग का विकास कैसे करना है, इसके लिए स्वतंत्र है। उसके लिए वार्ड सभा की चर्चा हमने किया था और अब ग्राम सभा में चर्चा कर रहे हैं। फिर इसके बाद ग्राम पंचायत में वार्ड सभा और ग्राम सभा के द्वारा जो स्वीकृति दी गई है, उसकी कैसे हम निष्पादन करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सभी मित्रों, हम सीधे बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 9 में ग्राम सभा का कृत्य का चर्चा की गई है। ग्राम सभा में हम क्या क्या कर सकते हैं। गांव से संबंधित विकास स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना। वार्ड सभा अगर कोई योजना का चयन किया है, ग्राम सभा किसी योजना की चयन करती है, तो गांवों के अंदर जो भी विकास की योजनाएं चलती है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, अन्य डिपार्टमेंट का भी हो सकता है। जैसे RWD सड़क निर्माण करती है, सिंचाई का कहीं नहर का काम हो रहा है, लघु सिंचाई डिपार्टमेंट काम करती है, सांसद विधायक का काम होता है। तो ये सभी कामों को निगरानी रखना और उसके कार्यान्वयन में सहयोग करना, ये ग्राम सभा का दायित्व है। यानी ग्राम सभा के नॉलेज में, क्योंकि पूरे पंचायत के मतदाता बैठे हुए हैं, तो उनके जिम्मे सब कुछ है कि कहाँ क्या हो रहा है, इसको जानकारी में रखना। गांव के विकास के स्कीमों का कार्यान्वयन करने के लिए लाभान्वितों की पहचान करना। प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, उस लाभान्वित कौन होगा, ये कह रहा है कि गांवों के अंदर जो विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजना जो स्कीम चलाती है, योजना चलाती है, उसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए जो चयन करने योग्य व्यक्ति हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास बनाना है, तो किसका बनेगा, ये ग्राम सभा को तय करना है। किसको पेंशन की जरूरत है, किसको विधवा पेंशन की जरूरत है, किसको विकलांगता पेंशन की जरूरत है, तो इसका निर्णय ग्राम सभा करेगी। ये साफ शब्द में कह रहा है। ग्राम सभा लाभान्वित होने वाले की पहचान करने में यदि विफल हो जाती है, हो सकता है कि ग्राम सभा के नॉलेज में कुछ छूट जाए, तो उसको कह रहा है कि ग्राम पंचायत ऐसे लाभान्वितों की चयन करेगी। तो ग्राम पंचायत वैसे लाभान्वित को चयन करेगी जो ग्राम सभा में निर्णय नहीं हो सका है।
यहाँ ग्राम पंचायत को अधिकृत कर दिया। इसलिए सरकार के द्वारा जो भी लाभ की योजना चलाई जाती है उसको ग्राम सभा में ही हम सबको मिलकर तय कर देना है। फिर कह रहा है कि सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए नगद जिन्स में दोनों रूप में सरकार से अनुदान आती है, यानी नगद भी आ सकती है, अनाज भी आ सकता है, जिन्स। इसकी लंबी जिक्र हमने पिछली वार्ड सभा में किया था, क्योंकि वार्ड सभा को भी अधिकार दिए हुआ है और ग्राम सभा को भी दिए हुआ है। तो यदि वार्ड सभा में हम इसकी चर्चा कर लिए हैं तो स्वतः ग्राम सभा का वो पार्ट हो जाएगा। ये तो मैं रोज बोलता हूँ। गांव के भीतर जन शिक्षा, वार्ड सभा में भी इसकी लंबी जिक्र हमने किया था कि वार्ड सभा जब हो रही है तो वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की जवाबदेही वार्ड सभा की है, तो ग्राम सभा भी उससे अलग नहीं है। तो हालांकि इसको ग्राम सभा में भी चर्चा कीजिए। तो चर्चा करने से क्या लाभ होगा? हो सकता है कि कोई ग्राम पंचायत के सदस्य वार्ड सभा नहीं करते हो, तो वहां के लोग तो वंचित हो जाएंगे। वयस्क शिक्षा कैसे पूरा होगा? जन शिक्षा का कार्य जो है, प्राथमिक शिक्षा कैसे पूरा किया जाएगा? तो इसलिए कह रहा है कि ग्राम सभा भी इससे अलग नहीं है। ग्राम सभा और वार्ड सभा तो मुख्य रूप से अधिकृत है ही कि गांवों के अंदर शिक्षा कैसे ठीक हो। लेकिन बिहार के अंदर क्या मान्यता है? शिक्षा व्यवस्था फेल हो गया तो राज्य सरकार फेल हो गया। भैया, यह पंचायत सरकार के जिम्मे है शिक्षा व्यवस्था। राज्य सरकार की जवाबदेही है फंडिंग करना, शिक्षक की बहाली करना, मकान बनाना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सुविधा उपलब्ध कराना। लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था साफ शब्द में कानून में लिखा हुआ है, यह ग्राम पंचायत के जिम्मे दे दी गई है। वार्ड सभा में कह रहा है, ग्राम सभा में कह रहा है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगी, इसको आप ठीक करिए। तो वार्ड सभा नहीं करिएगा तो वार्ड सभा के अंदर तो गांव के सब मतदाता बैठते हैं, तो वहां तो पता लग जाएगा ना कि किसके घर का बच्चा विद्यालय जाता है, किसके घर के बच्चा नहीं जाता है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को किसे पता लगेगा? छोड़ दीजिए वहां की बात। आपके प्रखंड में शिक्षा पदाधिकारी बैठे हुए, किसे पता लगेगा? उनकी भी छोड़ दीजिए चिंता। ग्राम पंचायत के मुखिया से पूछ लीजिए कि कितने बच्चे विद्यालय से बाहर हैं, तो कितना गिनेंगे, कैसे पता लगेगा? लेकिन जैसे ही वार्ड सभा होगा तो वार्ड सभा में तो गिनती हो जाएगा। तो यदि वार्ड सभा में गिनती हो गया तो ग्राम पंचायत के मुखिया को सब वार्ड का हिसाब जोड़ देंगे तो पता लग गया कि हमारे पंचायत में विद्यालय से बाहर कितना है। तो जब विद्यालय से बाहर पंचायत के बच्चों की संख्या जब ग्राम पंचायत के मुखिया को जानकारी होगा, तब न वार्ड सदस्यों के साथ बैठ करके एक अभियान चलेगा। तो ये जवाबदेही कह रहा है कि ग्राम सभा को है और वार्ड सभा को है। वार्ड सभा में मैं पहले बता चुका हूं। यानी मिला करके यह समझ लीजिए कि पूर्ण जवाबदेही है ग्राम पंचायत को शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना, पूरी की पूरी जवाबदेही। अगर एक ग्राम पंचायत चाह ले तो 30 दिन काफी होता है कि शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर खड़ा कर देगा। जो वार्ड के सदस्य आंगनबाड़ी के अध्यक्ष है, विद्यालय पूर्व शिक्षा, वार्ड सदस्य प्राथमिक विद्यालय के अध्यक्ष है, मध्य विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं, फिर वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के मेंबर होते हैं, जहां पर सभी हेडमास्टर को आना है। तो ग्राम पंचायत की बैठक में तो बहस करनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि बिहार में अधिकांश ग्राम पंचायत के जो मुखिया है विभाग को बुलाते ही नहीं है। तो ग्राम पंचायत के मुखिया कार्यकारिणी की बैठक में विभाग को बुलावे, तो सब विद्यालय के हेडमास्टर रहेंगे। मुखिया जी के कार्यकारिणी की जो बैठक को ग्राम पंचायत की बैठक कहते हैं, उस बैठक में ग्राम पंचायत के मुखिया बुलाते अगर सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को, तो बात तय हो जाती ना कि क्यों विद्यालय से बाहर। इसके लिए सरकार आपको पैसा दे रही है। अगर एक सप्ताह हाजिरी कट जाता है तो ये लंबी विषय है, शिक्षा की जब बात आएगी तो चर्चा करेंगे, लेकिन मोटा मोटी उसमें अगर हाजिरी कट जाता है तो उसकी व्यवस्था करना है, उसके घर जाना है कि क्या कारण है कि आपके बच्चा 7 दिन से नहीं आ रहे, 30 दिन नहीं आता है तो नाम बोर्ड पर साटना है।
ये सब बाल संसद की बैठक विद्यालय में नहीं होती है, सिर्फ टांग दिया है सब बोर्ड पर लिख के। तो बाल संसद की बैठक नहीं होती है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी हैं, अवार्ड सदस्य अध्यक्ष है तो दोषी नहीं है। तो ये कह देंगे तो लोग कहता है कि वार्ड सदस्य के खिलाफ हो। हम तो बार बार कहते हैं कि वार्ड सदस्य ही जीवन है। अवार्ड सदस्य अपने अधिकार और कर्तव्य को नहीं समझेगा तो गाली देते रहिए, बोलते रहिए। जो सरकार बिहार में आएगा बदलेगा, यही बोलते बोलते तो 75 साल होगा। जब गांधी की सपना साकार करने के लिए जब पंचायती राज कानून लागू कर दिया गया, इसमें तो साफ कह रहा है कि वार्ड के सदस्य अध्यक्ष हैं। बाल संसद बनाना बिहार सरकार का काम था, कानून बन गया। मीना मंच की व्यवस्था सरकार ने कर दिया, तो ना बाल संसद की बैठक हो रही है, ना मीना मंच की बैठक हो रही है, ना बच्चों की उपस्थिति हो रही है, ना बच्चा ड्रेस में विद्यालय जा रहे हैं। तो मास्टर साहब क्या करेंगे? और मास्टर साहब भी बेलगाम कुछ हो गए होंगे तो निश्चित रूप से लोहिया की बात रोज मैं कहता हूँ, जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो सड़क सुनसान है, वार्ड सदस्य अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं, कौन समझाएगा? तो ये राज्य सरकार तो अपने जाल में अजराई हुई है, तो पंचायत सरकार के घर बैठ करके उसका समस्या को सुलझाएगी। नरेंद्र मोदी केंद्र राज्य के प्रधानमंत्री हैं, तो पूरे देश को संभालने में वो दिन भर बेचारे रहते होंगे। वो राज्य सरकार को फंडे ना देंगे कि नरेंद्र मोदी आगे बिहार में अब बंगाल में जाकर के सब ठीक करेंगे जो केने करना है। उसी तरह से राज्य सरकार पंचायत सरकार को पैसा दे देती है, और पंचायत सरकार का न काम है कि जे उस पैसवा को खा जाता है कि उसको गांव तक पहुंचाता है। तो गांव के लोगों को जगना पड़ेगा, इसलिए जो है यह नहीं होती है। शिक्षा व्यवस्था चौपट होती जा रही है, पता ही नहीं लग रहा है। आम लोग भी भ्रम के शिकार है, मीडिया भ्रम के शिकार है। राज्य सरकार दोषी है, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया। अरे भैया, राज्य सरकार तो फंड में नहीं देती है। अगर मास्टर की बहाली नहीं होती है तो राज्य सरकार दोषी है। अगर मास्टर का वेतन नहीं मिलता है तो राज्य सरकार दोषी है। अगर मकान बिल्डिंग नहीं है बच्चों को बैठने का तो राज्य सरकार दोषी है। विद्यालय भवन नहीं है तो राज्य सरकार से उठाइए ना। लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, इसमें राज्य सरकार कहाँ है? ये तो ग्राम पंचायत को अधिकार दिया गया है। शिक्षक को, आप किसी भी कर्मचारी को आप ग्राम पंचायत की बैठक में बुला करके आप कार्रवाई कर दीजिएगा, निलंबित हो जाएंगे अपने अधिकार। अब मुखिया सोचेगा कि मेरा ही अधिकार है, तो मुखिया का कोई अधिकार नहीं। ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव होगा तब न मुखिया जी का अधिकार है। अकेले लिख दीजिएगा, कुछ होने वाला नहीं। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में यदि प्रधानाध्यापक की हस्ताक्षर हो जाएगा, वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर सभा वही हो जाएगा, तब न प्रस्ताव लीजिएगा। तो कोई प्रस्ताव सरकार ना हो जाए, गवर्नमेंट है ना, वो तो फांसी पर चढ़ जाएगा वो पदाधिकारी। अकेला जनप्रतिनिधि का अधिकार नहीं होता है, इसलिए कानून न है सबका। तो ग्राम पंचायत में डिटेल जानिएगा। गांव में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सौहार्द बढ़ाना, कितना अच्छा कानून है। तो वार्ड सभा होगा, वार्ड सभा में यह कानून है और ग्राम सभा में भी कह रहा है। ये दोनों मिली जुली सरकार है। वार्ड सभा में जो तय हो गया, ग्राम सभा में चर्चा नहीं होगा, इसीलिए तो वार्ड सभा बनाया गया। अब वार्ड सभा नहीं कीजिएगा तो ग्राम सभा 15 अगस्त के जिलेबी खाइए, घरे जाइए, तो आपसी सौहार्द का चर्चा नहीं होगा। तो समाज के सही गांव है, वार्ड है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आपस में भाई भाई है, ये रोज हम लोग भाषण देते हैं। यही ना वार्ड सभा में कानून मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बना दिए कि भाई भाई करिए। तो वार्ड सभा नहीं होगा तो कैसे भाई भाई होगा? वार्ड सभा में एक दूसरे से सब लोग बैठता, 3-3 महीना पर तो सबकी दूरी घट जाती, विकास होता, नई नई बात आती। एक से एक विद्वान गांव में बैठे हैं, उनकी बातों सुनते, समाज का भी निर्माण होता। तो वार्ड सभा नहीं करिएगा, मत कीजिए। ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया और सदस्यों से किसी विशिष्ट क्रियाकलाप, स्कीम, आय और व्यय से संबंध में स्पष्टीकरण मांगना। ये किताब में देखिए कितना अच्छा लिखा। ग्राम सभा को अधिकार है कि यदि मुखिया उप मुखिया पर संदेह हो जाएगा कि हमारे पैसों को गड़बड़ कर रहे हैं, सरकार पैसा भेजती है, आपके काम ठीक नहीं है, तो ग्राम सभा स्पष्टीकरण मांग सकती है। ग्राम सभा से ऊपर ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य और उप मुखिया और मुखिया नहीं है। अब इस सवाल किताब छप गया, बिहार सरकार ने जारी कर दिया।
ग्राम सभा के बैठक में आप बैठिएगा नहीं, गांव के लोग जाएगा नहीं, एक एक स्कीम की चर्चा नहीं कीजिएगा, किस हेड में क्या खर्च कर रहे हैं ग्राम सभा को जानने का अधिकार है। तो उसमें यदि कोई गड़बड़ी होती है तब ना वहां पर सवाल होगा। तो ये कानून कह रहा है वहां जाना होगा, बिहार के सभी लोगों को ग्राम सभा में बैठने की आदत बनानी होगी, वार्ड सभा में जाना होगा, और तब जाकर के सरकार के कौन कौन योजना चलती है, वहाँ अफसर रहते हैं। ये ग्राम सभा जो बैठक हो रहा है, फिर एक बार याद कराते हैं, सामने सब अफसर बैठा हुआ। ये अलग बात है कि अब कोई ग्राम पंचायत बुलाएगा तब ना ग्राम सभा में। तो ग्राम सभा बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, और वार्ड सभा। तो ग्राम सभा में सब अफसर रहेगा, तब न वहाँ सब बात आएगी। निगरानी समिति के प्रतिवेदन के संदर्भ में विचार विमर्श करना, उपयुक्त कार्रवाई हेतु अनुशंसा करना। अब कह रहा है निगरानी समिति, तो निगरानी समिति तो बहुत पावरफुल है। ये ग्राम सभा को गठन करना है, ये निगरानी समिति 2-3 दिन लगेगा हमको बताने में, तब समझ में आएगा। तो निगरानी समिति अभी आएगा 5-7-10 दिन के बाद में आएगा। तो उस निगरानी समिति के प्रतिवेदन पर ग्राम सभा को चलना है। मोटा मोटी जान जाइए, निगरानी समिति 11 आदमी की कमेटी बनती है, ग्राम सभा बनाती है, और वह ग्राम पंचायत के पैरेलल कमेटी है। ये ग्राम पंचायत की कमेटी हो गई, वार्ड सदस्य और मुखिया को मिला देने से ग्राम पंचायत हो जाती है। और ग्राम सभा जो 11 आदमी को चुनेगी, उसमें एक अध्यक्ष चुन लेना है, यह एक कमेटी हो गई। तो 2 पैरेलल कमेटी हो गई, और एक का अध्यक्ष होगा ग्राम सभा के द्वारा नियुक्त जो होगा सो, और एक का अध्यक्ष मुखिया है जो निर्वाचन से प्रक्रिया से सरकार ने बनाया है, और एक ग्राम सभा अपनी प्रक्रिया से बनाता है, और दोनों का सेक्रेटरी पंचायत सेवक होता है। जो सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का होगा वही सेक्रेटरी निगरानी समिति का होगा। निगरानी समिति की बैठक हर माह होती है, और ग्राम पंचायत की बैठक 2 महीना पर होती है। ग्राम पंचायत के कमियों को देखने का अधिकार है निगरानी समिति को, यही कह रहा है। तो ग्राम पंचायत 3 महीना में बेलगाम हो गई है, तो लगाम कसने के लिए निगरानी समिति है, और निगरानी समिति को करना यही है कि वह रिपोर्ट तैयार करके ग्राम सभा में रखेगी, और तब ग्राम सभा कहेगी ओ आप अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं। अगर निगरानी समिति खिलाफ कर दिया तो यहीं पर कार्रवाई हो जाएगा। बड़ी पावर है। तो ये निगरानी समिति के कह रहा है कि प्रतिवेदन को पढ़िए, जो क्या कमेंट किया है, यानी हर 3 महीना पर होना है, हर 3 माह पर होता है ग्राम सभा की बैठक, और निगरानी समिति की बैठक हर माह होता है, और ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह पर होता है। तो वार्ड सभा 3 महीना पर, ग्राम सभा 3 महीना पर, आपका ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक 2 माह पर, और निगरानी समिति की बैठक प्रत्येक माह। और तब अस्थायी समिति की जब चर्चा करेंगे तब आपका दिमाग खुल जाएगा। तो ये 5 विषय को समझना अति आवश्यक है। अगर यह 5 विषय नहीं समझते हैं तब तो आप भ्रम के शिकार रहेंगे। अन्य विषय जो विहित की जाए, जो निर्णय लिया जाए, तो अन्य विषय पर भी चर्चा होगी। अंत में कह रहा है धारा 9 के, अभी अंत नहीं हो रहा, अभी कल चलेगा नियमावली क्या कहता है। आज मैं अधिनियम की चर्चा कर रहा हूं। ग्राम सभा जो बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 के धारा 9 पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। 9 में कह रहा है ग्राम सभा का कृत्य क्या है, और इस कामों को पूरा करने के लिए कैबिनेट नियमावली बनाता है। 2012 में जो नियमावली बनी थी बिहार में, कैसे ग्राम पंचायत के कार्यों को संचालन करना है, वो नियमावली कर चर्चा करेंगे। अरे बड़ी मार्वेलस विषय है। तो आज देखिए अंत में क्या कह रहा है, वार्ड सभा के प्रतिवेदन देखिए, फिर आ गया। वार्ड सभा पर कसता नहीं है किसी को। वार्ड सभाओं की प्रतिवेदन अनुशंसा के संबंध में विचार विमर्श करना एवं समुचित कार्रवाई हेतु ग्राम पंचायत को अनुशंसा करना। आप बोलिए, अगर वार्ड सभा का बैठक नहीं होगा, वार्ड सभा के बैठक के जो निर्णय होगा उस अनुशंसा को, प्रतिवेदन को यहाँ पढ़ना है। धारा 8 में भी लिखा है वार्ड सभा की अनुशंसा, निगरानी समिति का प्रतिवेदन, और 9 में भी लिखा है। बार बार 2 बार लिख दिया, धारा 8 में भी और धारा 9 में भी, कि वार्ड सभा में जो निर्णय होगा वो ग्राम सभा की बैठक में पटल पर रखी जाएगी। तो वार्ड सभा के निर्णय, निगरानी समिति के निर्णय को तो
सुनना ही पड़ेगा ग्राम सभा को। तो ये ग्राम सभा, वार्ड सभा, ये समझना हम बिहार के लोगों को और बिहार के जो भी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं उन सभी भाइयों को इसको समझना अति आवश्यक है। तब जाके गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों को कल्याण के लिए जो हम करना चाहते हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी करना चाहते हैं, तब जाके संकल्प पूरा होगा। आज साल का आखिरी दिन है। बीते हुए साल में हम सब एक दूसरा से खुशी खुशी साल को विदा भी करेंगे। अगर किसी साथी से हम को हमारे से ठेस लगा हो, उन सब से हम क्षमा मांगते हैं और पुनः एक नई उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ कल हम लोग नए वर्ष में हम लोग प्रवेश करेंगे। एक मजबूत हृदय, मजबूत दिल, आप सब साथी मिलकर के, और आज ग्राम पंचायत स्तर के सभी प्रतिनिधियों का समापन भी हो जाएगा, सबका शपथ ग्रहण भी हो जाएगा और नई उत्साह से कल से हम लोग अपने अपने कामों में लगेंगे। और नव वर्ष का हार्दिक शुभकामना, खास करके जो जितने हमारे नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि जीत करके आए हैं। एक बड़ी जवाबदेही आप पर बिहार सरकार ने चुनाव करके दिया है और निश्चित रूप से गांधी की सपना, ग्राम स्वराज की स्थापना, गाँव की अपनी सरकार जब तक नहीं होगी तब तक गाँव के लोगों का अमन चैन नहीं होगा। लेकिन गाँव की सरकार का लागू हुए कानून 28 वर्ष हो गया। 28 वर्ष से देश में और 20 वर्ष से बिहार में यह कानून जो है अब 21वां वर्ष में हम लोग चल गए, यह लागू हुआ। बावजूद गांव के लोग भटकाव के शिकार हैं। आज भी गांव के लोग नहीं जानते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगी, स्वास्थ्य विभाग हमारा कैसे काम करती है, हम स्वास्थ्य के प्रति गंभीर कैसे हो, हम पीने की जल का पानी स्वच्छ मिले, इसकी जवाबदेही, इस संपूर्ण जवाबदेही ग्राम पंचायत के जवाबदेही पर केंद्र और राज्य सरकार ने समर्पित कर दिया है एक तरह से पंचायत सरकार के सामने। लेकिन दुख यह है कि आज भी बिहार वासी नहीं या देशवासी नहीं समझ पा रहे हैं। समझने वाला जो राज्य है केरल है। आप केरल की सरकार को लोग कहता है कि नहीं बदलता है, आप जब कम्युनिस्ट की शासन है, जबकि वहाँ जाकर आप देखिए, अनुभव करने का चीज़ है। हरियाणा में जाइए, वहाँ ग्राम पंचायत का प्रधान जब निकलता है सड़क पर तो सड़क हिलता, यहाँ भी हिलता। यहाँ भी चूँकि यहाँ जो ग्राम पंचायत के मुखिया बन रहे हैं और ग्राम पंचायत के सदस्य बन रहे हैं, वो पुराने इतिहास को देख के नए चलते रह रहे हैं। लेकिन जबकि यहाँ भी किया जाए तो इस सरकार का आनंद जो है, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उसको भी लगता है कि क्या बात है भाई, हम तो शानदार जगह पर आए हैं। तो उन लोगों से भी मेरा निवेदन होगा कि किताबों का अध्ययन करिए। नहीं अगर समझ में आता है, अगल बगल में बहुत सा विद्वान हर गाँव में 10-5 लोग होते हैं, तो 5-10 लोगों से संपर्क करिए। हम लोग भी हैं, हम तो हमेशा हाजिर हैं। बिहार के किसी कोना के कोई व्यक्ति अगर चाहता है समय लेकर के भी हमको बुलाना, तो मैं 24 घंटा तैयार रहता हूँ। हमारी इच्छा है कि बिहार के निर्वाचित प्रतिनिधि जानने, लेकिन उससे ज़्यादा मैं चिंतित रहता हूँ एक एक बिहार के लोगों तक यह कानून पहुँचे कि अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आपको सिर्फ मदद इसलिए देते हैं वहाँ से फंडिंग करे, हमारे सुरक्षा में योजना चलावे, लेकिन योजना की पंचायती गाँव में होगी। आवास किसका बनेगा, यह पैसा कौन देता है? केंद्र की सरकार देती है। प्रधानमंत्री आवास में पैसा आ रहा है, ये भारत की सरकार, राज्य की सरकार पैसा भेजती है। चयन कौन करता है? ग्राम सभा। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगर है कलम में ताकत तो कि एक घर बना करके दिखा दीजिए, नहीं है। लेकिन ग्राम सभा को यह ताकत है कि जिसका चाहेगी, जो इसके लिए उपयोगी होगा, उसका घर बना देती है। यानी एक लाइन में समझ लीजिए, केंद्र सरकार का काम है वृद्धा पेंशन देना, वृद्धा पेंशन चयन करने का काम है ग्राम सभा को। मुख्यमंत्री जी आ जाए गांव में, एगो वृद्धा पेंशन देने का उनके कलम में ताकत नहीं है, योजना चलाने की ताकत है। लेकिन इम्प्लीमेशन, लागू करने का अधिकार पंचायती राज के जिम्मे है। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार
कठपुतली है, एक तरह से समझ लीजिए। उनको सिर्फ वोट हम इसलिए देते हैं कि आप फंड दीजिए। इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण जवाबदेही है। अगर बिहार का विकास रुका हुआ है तो इसके लिए एकमात्र दोषी हम सब हैं। हम लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, और खास करके जो नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि है, या तो आप जानबूझ के काम करना नहीं चाहते हैं या आप समझदारी नहीं रखते हैं। तो हम यही समझते हैं कि आपकी समझदारी नहीं है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। अगर समझदारी रखते हुए भी जानबूझ के कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक बहुत अनर्थ कर रहे हैं बिहार के लोगों के साथ। इसलिए आइए एक बार पुनः नया साल की आगमन का आप हम सबको इंतजार है। नव वर्ष 2022 से आप सब बिहार के लोगों को मंगलमय हो। पंचायत प्रतिनिधियों में ईश्वर अल्लाह इतनी ताकत भर दे, इतनी उनके अंदर माँ सरस्वती बैठ जाए कि यह बिहार पंचायत राज का जो कानून है, गाँव का विकास जो है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सपना 2006 में उन्होंने देखा था, गाँव की सरकार, वार्ड सभा और ग्राम सभा में बैठिए, फिर ग्राम पंचायत के लोग ऐसे वार्ड सभा और ग्राम सभा के निर्णय को गाँव तक लागू करावें। फिर निगरानी समिति का भी गठन हो, निगरानी समिति के लोग भी अपने कामों को करें। फिर अस्थाई समिति की गठन हो, अस्थाई समिति के लोग भी करें। और यह 5 चीज़ को धरातल पर उतार दीजिएगा, तब पंचायत समिति का काम और जिला परिषद का काम आसान हो जाएगा। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सबको पुराने साल के शुभकामनाओं सहित नए साल के आगमन के लिए आपको सबको मंगलमय हो। जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।